जय मसीह सभी को। मेरी बात करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, रोज की रोटी, रोज के वचन के साथ। जी हाँ भाई बहनों, पवित्र पाक शक्तिशाली बाइबल के द्वारा निकाले गए शक्तिशाली वचनों को हमने रोटी के रूप में खाना है। इसको ग्रहण करना अपने शरीर में। इस रोटी को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जी हाँ भाई बहनों, आज का वचन बहुत शक्तिशाली है। इस वचन पर आपने गौर करना है और इस वचन पर आपने चलना है। खुदावन यीशु मसीह जब इंसानी रूप में इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हर एक मानव जाति के लिए एक मैसेज छोड़ा है। क्योंकि हम इम्तिहान में पढ़ते हैं, हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं। हर एक मानव जाति परीक्षाओं में पढ़ती है और परीक्षाएं आती रहेंगी। और इनसे कैसे निकलना है, कैसे इन पर विजयी होना है, कैसे इनके ऊपर प्रबल होना है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज उसी सुंदर वचन की तरफ। शक्तिशाली वचन पवित्र पाक बाइबल में हम देखेंगे मत्ती 4 का 1 से लेकर 11 तक। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इंसानी रूप में आकर हर एक मानव जाति को जीने का तरीका सिखाया है। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कई लोग गलत फैसला भी कर लेते हैं, अपनी जिंदगी समाप्त भी कर लेते हैं। मगर भाई बहनों, आपको बाइबल के वचनों का पता होना चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली वचन है। इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में अद्भुत और आश्चर्य काम होते हैं। इसीलिए इन वचनों को आप याद रखिए, इनको पढ़िए और इनके अनुसार चलिए। जैसा कि वचन में बताया गया, यीशु मसीह जब उपवास में थे, 40 दिन की फास्टिंग में थे, तब शैतान उनकी परीक्षा लेने आया। इब्लीस उसकी परीक्षा लेने आया और उसने यीशु मसीह को भरमाने के लिए ऐसी सी बातें कही। उस शैतान ने यीशु मसीह से कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अनुसार उसको जवाब दिया। शैतान को जवाब दिया कि इंसान सिर्फ रोटियों से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे भी जीवित रहता है। और वो वचन इस पवित्र पाक शास्त्र बाइबल में है। इसीलिए इन वचनों को आपने पढ़ना है। इन्हीं के द्वारा आपके जीवन में आश्चर्य काम होते हैं। उसके बाद भी शैतान बाज नहीं आया। शैतान यीशु मसीह को ऊंची जगह पर ले गया तो शैतान ने कहा, अपने आप को इस ऊंचाई से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वचन में कि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो भाई बहनों, यहां पर शैतान ने, ध्यान कीजिए, यहां पर शैतान ने वचन से कोट किया, यीशु मसीह को वचन से कोट किया, क्योंकि वो समझ गया था कि यीशु मसीह वचन बोल रहा है, शक्तिशाली वचनों को क्लेम कर रहा है। इसलिए शैतान ने भी ऐसा ही किया। उसको पूरी बाइबल के वचन याद है। शैतान को सारी बाइबल पता है, हर एक वचन पता है। इसलिए भरमाने के लिए शैतान आपके साथ कोई भी खेल कर सकता है। इसलिए आपको होशियार रहना है। अब यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, तू अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा ना करना। उसके बाद तीसरी बार यीशु मसीह की परीक्षा हुई। उस शैतान ने कहा, ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर और सारे जगत का वैभव दिखाकर कहा कि ये सब कुछ जहां तक तेरी नजर जाती है मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे गिरकर प्रणाम कर। तो भाई बहनों, यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, तू अपने पिता परमेश्वर की उपासना करना और उसी के सामने दंडवत होना। और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको फटकार लगाई, डांट लगाई, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। और इतना ही कहने के बाद शैतान वहां से भाग खड़ा हुआ और स्वर्गदूत आके यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। जी हाँ भाई बहनों, इस वचन से हम ये सीखते हैं कि यदि हम परीक्षा में पढ़े तो हमको वचन याद होना चाहिए और उन वचनों के अनुसार ही आपने चलना है।
जब आप परीक्षाओं में खड़े रहते हैं, निडर होकर, दृढ़ होकर आप बने रहते हैं परीक्षा में और वचनों को क्लेम करते हैं, आपकी परीक्षा आपके जीवन से जाती रहेगी। आप उस समय में उस परीक्षा पर विजय हो जाएंगे, बलवंत हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है और आप वचन को क्लेम कर रहे हैं, तो आपको कोई परीक्षा गिरा नहीं सकती। आप उस हर एक परीक्षा में विजय होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। जी हाँ भाई बहनों, इसीलिए वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मानव जाति के लिए। परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहेंगी, मगर उसमें आपको कामयाब होना है, उन परीक्षाओं को तोड़ना है, उन बंधनों को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए आपको वचन क्लेम करना है। वचन आपको याद होना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में आपको कौन सा वचन बोलना है यह आपको पता होना चाहिए। चंगाई के लिए चंगाई का वचन, बंधनों को तोड़ने के लिए बंधन तोड़ने वाला वचन, लंबी उम्र के लिए दीर्घायु वाला वचन, कामयाबी के लिए, नौकरी के लिए वही वचन जो आपको बाइबल में मिलेगा। आपके परिस्थिति के अनुसार उस वचन को आपने क्लेम करना है जिस परिस्थिति में आप बने हुए हैं। आप यकीनन विजय होंगे, दुनिया देखेगी और आपकी बहुत बड़ी टेस्ट मनी तैयार होगी इन द नेम ऑफ जीसस। तो भाई बहनों, आप इस तरह से ना बने रहिए कि आप सिर्फ बैठे रहें और इस परीक्षा को खत्म होने का इंतजार करें, कहीं ऐसा ना हो परीक्षा आपको खत्म कर दे। इसलिए भाई बहनों, वचन आपको याद होना चाहिए, वचन आपको याद होना चाहिए और उसके अनुसार आपने उससे लड़ना है, तभी आप विजयी होने पाएंगे। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे आत्मिक तौर पर लड़ने के लिए, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है और वो हथियार है ये पवित्र पाक बाइबल। सिर्फ ये पवित्र पाक बाइबल आपको बचाएगी, क्योंकि इसमें जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। जब आप इन वचनों को क्लेम करते हैं, यीशु मसीह की सहायता आपके साथ होती है, यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके साथ होते हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक शक्तिशाली वचन हर एक परिवारों में, हर एक घरों में पहुंचने पाए एक बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।